मैं सुनील सर आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज एक बार फिर मैं आपके लिए अंग्रेजी सेकेंड पेपर के लेसन नंबर 7 लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है क्लास 9th और 10th दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है तो उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यानी जब कोई भी वाक्य है उस वाक्य में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आइए मैं आपको बता दूं कि जो आप पढ़े हैं उसको कैसे अफर्मेटिव से कैसे आप इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। आप एक बात पहले फिर पढ़ रहे थे, आप देख भी रहे हैं, अगर बी की बात जहां भी करेगा, कहीं अगर वाक्य में आपको बी लिख दिया तो इसका मतलब होता है कि उस वाक्य में ईच, आर, एम, वाज, वेयर जो होंगे सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कहीं अगर किसी वाक्य में हैव लिख दिया तो इसका मतलब होता है कि हैव, हैज और हैड का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं अगर वाक्य में डू लिख दिया तो इसका मतलब होता है कि डू, डच और डीड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का ये बहुत ही सुंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आइए कुछ एग्जाम्पल से देखिए। ए स्टेटमेंट है, बी क्वेश्चन आपके हैं। कहता है कि भोला इज ए कारपेंटर। इसका अर्थ होगा कि भोला एक कारपेंटर है। लेकिन आप इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो जो भी आपको एक बार फिर बताते हैं, कोई भी वाक्य होगा उसको इंट्रोगेटिव में बनाना है तो उसके सहायक क्रिया को सबसे पहले लेकर के आ जाते हैं। उसके जो हेल्पिंग वर्ब होगा, चाहे चार एम वाच वेयर जो भी हो, उसको उठा करके सबसे पहले लेकर के आते हैं और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। तो ये बात जरूर याद रखना, कोई भी वाक्य है इंट्रोगेटिव बनाना है, उसके जो सहायक क्रिया होता है उसको उठा के सबसे पहले लेकर आता है। चलिए तो पहले आप देखते हैं, कहता है भोला इज ए कारपेंटर। जब आप इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इज पहले आ जाएगा, तो इज भोला ए कारपेंटर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं बाबू, दोज बॉयज आर ऑनेस्ट। आप बॉयज है, आर को आप पहले कर देंगे क्योंकि यही तो हेल्पिंग वर्ब है, बीच में आर आप नहीं यूज करेंगे। तो पहले दूसरा में आप देखिए इधर दिखाया जा रहा है कि आर दोज बॉय ऑनेस्ट। तीसरा देखते हैं कि आई एम नॉट विक्ड, मैं दुष्ट नहीं हूँ। तो एम पहले आ जाएगा, नॉट हटा दीजिएगा नहीं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो जाएगा, बात समझिएगा। एम आई विक्ड। 4 नंबर है ही वाज प्रेजेंट। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वाज ही प्रेजेंट। चलिए 5, दोज बर्ड्स वेयर प्रीति। और इसको बनाएंगे तो वेयर, देखिए वेयर है ना, वेयर दोज बर्ड्स प्रीति। ओके, हैव है। आई हैव ए गोल्डन रिंग, मेरे पास एक सोने का रिंग माना होता है अंगूठी है। आप इसको इंडिकेटिव बनाएंगे तो हैव पहले आ जाएगा ना, हैव आई ए गोल्डन रिंग। हैव सहायक क्रिया पहले आपका है। इसका अर्थ होगा क्या, जितने भी कोई भी वाक्य अगर क्या हैव से शुरू होता है, सहायक क्रिया शुरू से होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। चलिए, ही हैज ए फीवर तो हैज ही ए फीवर। सी हैज ए डॉग, यानी उसके पास एक कुत्ता है। इसका जब आप बनाएंगे तो हैज पहले हैज सी ए डॉग। योर फादर हैड ए कार, तुम्हारे पिताजी के पास एक कार है ना, तो हैड हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, हैड योर फादर ए कार। और दशरथ हैड 3 क्वींस, दशरथ की 3 पत्नियां थी। हैड पहले लेकर आएंगे तो हैड दशरथ 3 क्वींस, यानी क्या जो दशरथ है उसकी 3 पत्नियां थी। तो आपने देखा किस तरीके से कोई भी वाक्य है, आप इन जितने भी वाक्य आप देख रहे हैं, बस जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा करके पहले कर देंगे तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा। और यही तो पढ़ना भी है, चाहे किसी भी टेंस में हो, आपको डू, डज, डीड जो भी आपको दिखाई दे, आप हमेशा जब भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसको उठा करके वाक्य के पहले कर देंगे, सब्जेक्ट के पहले। चलिए देखिए कुछ और बातें, स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा गया कि जिन स्टेटमेंट में फुल वर्ब बी हैव यानी इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैड का प्रयोग होता है, उन्हें क्वेश्चन में बदलने के लिए फुल वर्ब यानी बी हैव तथा सब्जेक्ट इन्वर्सन करते हैं, अर्थात बी हैव को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। बी का मतलब ये होता है कि इज, आर, एम, वाज, वेयर जो भी हो। हैव का मतलब होता है हैज, उसको सब्जेक्ट के पहले रखते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं। आप देख भी रहे हैं किस तरीके से लगाया गया है, ठीक है। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं। वर्ब बी हैव से प्रारंभ होने वाले प्रश्नों के उत्तर एस, नो, हाँ, ना दिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ और देखते हैं, देखिए क्वेश्चन विथ द एक्जुलरी।
कथा इसमें है कि स्टोरी द सेंटेंस अंडर ए एंड बी। ए स्टेटमेंट है, कथन है, और बी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाएं। इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन जो सहायक क्रिया है, मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सहायक क्रिया। ही चाह रहे हैं वाच, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, उसको वाक्य के पहले रखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए कहता है कि द बर्ड्स आर फ्लाइंग। कितना आसान है, आर को उठाकर पहले कर दो तो आर द बर्ड्स फ्लाइंग, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। देखिए द बर्ड्स आर फ्लाइंग, इसका अर्थ होगा पक्षियाँ उड़ रही हैं। इसका अर्थ होगा क्या, पक्षियाँ उड़ रही हैं। चलिए द एंगलर वाच कैचिंग फिश। एंगलर माने होता है मछुआरा। मछुआरा मछली पकड़ रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस में है बाबू। इसको वाच को पहले कर दीजिए। वाच द एंगलर कैचिंग फिश। क्या मछुआरा मछली पकड़ रहा था। दे हैव सीन द ताज। वे लोग, दे माने वे लोग, ताज को देख चुके हैं। हैव को पहले कर देंगे तो हैव दे सीन द ताज। क्या वे लोग ताज को देख चुके हैं। चलिए ही हैड ब्रशेड बिफोर ही हैड टी, यानी वह चाय पीने के पहले ब्रश को किया। तो बस जो हेल्पिंग वर्ब हैड है उसको पहले। हैड ही ब्रश हिज टीथ बिफोर ही हैड टी। वी मे गो नाउ। हम लोग अब जाएंगे। वी मे गो नाउ, इसको बनाएंगे तो मे वी गो नाउ हो जाएगा। दे कैन स्विम। दे कैन स्विम, वे लोग तैर सकते हैं। तो कैन दे स्विम, क्या वे लोग तैर सकते हैं। दे कैन दे स्विम। चलिए ही विल कम हेयर नेक्स्ट वीक। ही विल कम हेयर नेक्स्ट वीक, बस विल को पहले कर दीजिए। विल ही कम हेयर नेक्स्ट वीक। ये तो है इंट्रोगेटिव। हेल्पिंग वर्ब को पहले करें। चलिए दे मस्ट अटेंड द फेयरवेल पार्टी। तो मस्ट पहले कर दीजिए। मस्ट दे अटेंड द फेयरवेल पार्टी। ही कैन बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। ही कैन बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, तो कैन पहले कर दीजिए। कैन ही बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। कितना आसान है, बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और स्टेटमेंट दिया गया उसको हम लोग पढ़ते हैं, तब आपको एक्सरसाइज एक बताते हैं इस वीडियो में। देखिए कहता है कि एक्जुलरी तथा सब्जेक्ट का इन्वर्सन करते हैं। यदि वाक्य में प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब पढ़े हैं ना, इज, आर, एम, वाच, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इतना प्राइमरी वर्ब होता है। तो प्राइमरी एक्जुलरी तथा मॉडल एक्जुलरी दोनों ही प्रयुक्त हों तो सब्जेक्ट दोनों एक्जुलरी वर्ब के बीच में रखता है। डबल आ गई बा, डबल एक्जुलरी वर्ब आया हो, जैसा हैज बीन आ गया तो हैज आपका मॉडल एक्जुलरी वर्ब, बीन आपका जो होता है वह सॉरी हैज आपका प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब, और जो बीन होता है मॉडल एक्जुलरी, इसके बीच में सब्जेक्ट आता है। प्रत्येक क्वेश्चन के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर आप लगाना पड़ता है। समझ गए, जितने भी होगा सब में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 1 को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कहता है कि फ्रेम क्वेश्चन टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग आंसर, स्टडी द एग्जाम्पल। कहता है SIMA कंपाउंडर। बड़ी ध्यान से देखना है बाबू, तभी आप बना पाएंगे। समझिए बात को। कहता है आंसर है, इसको क्वेश्चन बनाना। कहता है ना कि हाँ मैं एक कंपाउंडर हूँ। SIMA कंपाउंडर। जब हम की बात करेगा तो क्वेश्चन में तुम हो जाएगा। बात करो। जब आई होगा आंसर में तो क्वेश्चन में यू हो जाएगा। समझिए, यानी कह रहा है कि SIMA कंपाउंडर, हाँ मैं एक कंपाउंडर हूँ। जब क्वेश्चन में बनाएंगे तो आर यू ए कंपाउंडर, क्या तुम एक कंपाउंडर हो। तो जब आप आंसर बनाएंगे तो नो द एग्जामिनेशन, और दूसरा तरीके नो द एग्जामिनेशन। देख रहे हैं ना, नो द एग्जामिनेशन हैव नॉट बिगन एट, नहीं अभी एग्जाम शुरू नहीं हुआ। क्वेश्चन में सहायक क्रिया उठाकर पहले करो। हैव द एग्जामिनेशन, हैव नॉट को नॉट हटा दीजिए, बिगन। हैव द एग्जामिनेशन बिगन, यानी दोनों एग्जाम्पल में आप देखिए हेल्पिंग वर्ब तो पहले आएगा, यस और नो जो होता है वो सब हटा दिया जाता है। अच्छा देखिए बाबू ध्यान से देखना। एस द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द शेड ऑफ ट्री। हाँ बच्चे पेड़ की छाया में खेल रहे हैं, इसका अर्थ होगा। क्या आप इसको बना सकते हैं कि नहीं, क्वेश्चन बनेगा ना, एस हटेगा ना, आर पहले आ जाएगा तो हो जाएगा आर पहले आ जाएगा, ठीक है ना। आर द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द शेड ऑफ ट्री, अंतिम में क्वेश्चन मार्क, एस हट जाएगा और आर से आपका शुरू होगा आर, बाकी जो द चिल्ड्रेन
प्लेइंग इन द साइड ऑफ रिवर ट्री, अंतिम में क्वेश्चन। ओके, कहता है दूसरा, नो दैट मैन कैन नॉट सी विदाउट ग्लास। इसका क्या होगा ना, जो कैन है पहले आ जाएगा, ध्यान रखना, क्वेश्चन में बना रहे हैं। कैन डैट मैन नॉट हट जाएगा, कैन डैट मैन सी विदाउट ग्लास, समझे, नॉट वगैरह हटा देते हैं। चलिए, एस ही इज डिसऑनेस्ट, ये जितने देख रहे हैं ना, एस नो सब हटा देते हैं। जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो जो एस नो है उसको हमेशा हटा देते हैं। अच्छा, एस ही इज डिसऑनेस्ट तो होगा इज ही डिसऑनेस्ट। नो, 4 नंबर है, नो द फैन इज नॉट वर्किंग। इसका जो क्वेश्चन बनाएंगे नो हट जाएगा, इज पहले आएगा बाबू, इज द फैन वर्किंग, नॉट भी आ जाएगा। आपको मैं एक बार फिर कहता हूँ, इज पहले लिखिए, द फैन लिखिए, इज द फैन और वर्किंग लिखिए, बस बात खत्म हो गया। कितना सिंपल है। एस यू मे गो, एस यू मे गो, हाँ तुम जा सकते हो। एस यू मे गो, करना क्या, मे को पहले करिए, एस हटा दीजिए, मे को पहले, मे यू गो, मे यू गो हो जाए। ओके, 6 नंबर है, नो दे नीड नॉट कम ऑन संडे। नो दे नीड नॉट कम ऑन संडे, कितना आसान है। आप नीड को पहले करिए, नीड दे, याद करो, नीड दे नॉट हट जाएगा, नीड दे कम ऑन संडे, नीड दे कम ऑन संडे। 7 नंबर, एस इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या बात है। क्वेश्चन बनाएंगे तो एस पहले हटेगा, हैज पहले आ जाएगा, हैज इट बीन, देखिएगा, हैज तब इट तब बीन, यानी मैंने आपको पहले ही कहा ना, अगर हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब पे मॉडल वर्ब दोनों के बीच में आपका ईट आता है, तो हैज ईट एस हटा देगा, हैज ईट बीन राइनिंग सिंस मॉर्निंग, अंतिम में क्वेश्चन मार्क। नो दिस न्यूज कैन नॉट बी रॉन्ग, तो आपको क्या करना है, नो तो हटेगा और कैन पहले आ जाएगा, कैन दिस न्यूज बी रॉन्ग, कैन दिस न्यूज बी रॉन्ग। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने इतना अध्ययन किया, और ठीक जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।